हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि समय कम है। अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना भी है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन शो कराते जाऊंगा और आप लोग इसको याद करते जाइएगा क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, इसलिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आना है, क्या प्रकाश की किरण गमन करती है तो क्या करती है गमन, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो मोटर कार की हेडलाइट में यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है यानी काल्पनिक होता है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन 6 नंबर में क्या करना है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरण जो है जिसका पथ दर्शाया जाता है उस चित्रों को क्या कहा जाता है, यानी किरण आरेख कहा जाता है, जिससे हम चित्र को दर्शाते हैं। यानी 2D वाले लेंस लेंस का पक्षांतर होता है यानी 50 डिग्री। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, समझा नहीं सकता ज़्यादा। यानी किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी 2D होगी। इस तरह से यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को यानी क्या कहते हैं, यानी किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी धनात्मक होती है, यानी उस इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस तरह से यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं यानी क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 15 नंबर में क्या है, यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता तो लेंस को बनाने के लिए यानी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो किस वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है, यानी समतल या उत्तल या कोई नहीं, यानी इसमें से क्या होता है, यानी उत्तल उत्तल से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल या अवतल या उत्तल, यानी इसका हो जाएगा, यानी अवतल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यानी 1 या 2 या 3 या 4, इसमें से क्या होता है, 2 नियम होता है प्रकाश के परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी उत्तल लेंस होता है इसका। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है इसका साइड मिरर के रूप में, क्योंकि वस्तु को बड़ा दिखाई पड़े। उस एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी 20 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निर्गत किरण यानी एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी निर्गत किरण अभिलंब के कोण के बीच को कहते हैं, यानी निर्गत कोण कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा यानी सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस तरह से यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब। परावर्तन के कितने नियम निर्धारित होता है, यानी परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी 2 होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्च लाइट का यानी परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर यानी सी सही हो जाएगा अवतल। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी इस तरह से आप लोग याद कर लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर तो दर्पण तथा लेंस का संभव हो है, यानी कितना इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरह से याद करें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इस तरह से अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है भी बाई यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिएगा, कहीं क्योंकि समय कम है और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी याद करना आप लोगों को। गोली दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो गोली दर्पण में पक्षांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध जो होता है आर बराबर 2f होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सोलर में कुकर का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण होता है उसमें। उसके बाद होता है क्या, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में कैसा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 40 नंबर में क्या करा, लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा और वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर में क्या है, दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी सी हो जाएगा। गोली लेंस होता है। उसके बाद क्या गया, 42 नंबर में क्या, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों के दर्पण कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी मात्र कवहीन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे में अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे, तो इस तरह से, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करोगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो इस तरह से, यानी ए इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, यानी तो वक्रता केंद्र को, यानी सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 × 10⁻⁸ हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। पतले लेंस, यानी 51 नंबर में क्या, पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कम होती है। यानी 52 नंबर में क्या है, मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, अधिक होती है मोटे लेंस में। और 53 नंबर में क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगी। 53 नंबर का बी हो जाएगा। और 54 नंबर में क्या कर रहा है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसकी स्थिति होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी होती है, तो अनंत पर। और क्या कह रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो क्या बताया थी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंत पर। इस तरह से, यानी आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अवतल लेंस 57 में क्या रहा, अवतल लेंस मुख्य पर, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद अवतल लेंस के सामने यानी अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो यानी फोकस पर होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना एंड देन सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।